फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर पे। जैसा कि आपको पता है कि हम कल पढ़ चुके थे कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है और मतलब उसकी जनरल एंट्रियाँ कैसे होती हैं। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम जनरल एंट्री करेंगे और एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। आज ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जिन्होंने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले उन वीडियोस को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। मिताली, इंदु और गीता प्रॉफिट एंड लॉस को यानी कि लाभ और हानि का बंटवारा 5:3 2 के अनुपात में करते हुए साझेदार हैं। 31 मार्च 2016 को उनका तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट निम्न प्रकार था। तो बैलेंस शीट एक बार देखिए, बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए पहला दिया है विविध लेनदार है 55,000, संचय कोष यानी कि रिजर्व फंड 30,000 दिया है। और उसके बाद कैपिटल दिया है, मिताली का दिया है 1,50,000 और इंदु का है 1,25,000। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ ठीक है। इंदु का है 1,25,000 और गीता का है 75,000। तीनों को मैच करने पे आया है 3,50,000। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं ख्याति संपत्ति में। तो सबसे पहले ख्यात दिया है 25,000 का, उसके बाद से भवन दिया है 10,000 का, नहीं 1,00,000 का। पेटेंट है 30,000 का। मशीनरी है आपका 1,50,000 का। स्टॉक है हमारा 50,000। देनदार है हमारे 40,000 और रोकड़ है हमारा 40,000। ठीक है, ये 40,000 है। टोटल मिला के दोनों साइड का 5,35,000 हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा और आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए बैलेंस शीट के बाद कुछ एडजस्टमेंट दिया है। गीता उपयुक्त तिथि पर सेवानिवृत्त होती है यानी कि वो अवकाश ग्रहण करती है। मशीनरी का मूल्यांकन 1,40,000 पे किया जाना है। पेटेंट का 40,000 पे किया जाना है और भवन का 1,25,000 पे हुआ। आपको क्या क्या करना है, जनरल एंट्री बनाना है और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो जनरल एंट्री में मतलब कि जो चीज़ें बढ़ती और घटती हैं उन्हीं को अमाउंट में लिखते हैं अगर जनरल एंट्री बना रहे हैं तो। ठीक है, और रीवैल्यूएशन अकाउंट तो आपको पता है कि कैसे बनते हैं, हमने सेकंड चैप्टर में ही सीख लिया है। ठीक है, चलिए आइए पहले जनरल एंट्री बनाते हैं। देखिए सबसे पहले जनरल एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले एडजस्टमेंट देखेंगे। ठीक है, जनरल एंट्री करने के लिए हम एडजस्टमेंट देखेंगे। लिखा गया था मशीनरी का मूल्यांकन 1,40,000 करना है और पीछे मशीनरी का मूल्यांकन बैलेंस शीट में कितना दिया गया है। देखिए मशीनरी का दिया है 1,50,000। अब 1,50,000 यहाँ है और 1,40,000 वहाँ करना है यानी कि कम करना है। तो हमारा एसेट 10,000 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो जब भी एसेट्स कम होता है तो क्या करते हैं, एसेट्स कम होता है तो जनरल एंट्री आपकी बनती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जिस भी एसेट्स में कमी आ रही है, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, आप ट्रांजैक्शन में लिखिएगा जैसे बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, लिख लीजिएगा ऐसे, कितने से डिक्रीज हो रहा है तो 10,000 से। ठीक है, 10,000 से हमारी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। वैसे ही दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, फिर एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट में क्या लिखा था कि पेटेंट की वैल्यू कितनी है, 40,000 करना है और पेटेंट की जो वैल्यू है आपको दी गई है बैलेंस शीट में 30,000। ठीक है, पेटेंट की वैल्यू बैलेंस शीट में 30,000 है और 40,000 करना है। 40,000 करना है यानी कि 10,000 बढ़ा है। तो जब चीज़ें बढ़ती हैं, घट रही थी तो मशीनरी को हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया था। लेकिन अब एसेट्स आपका घट रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और जो चीज़ें बढ़ रही हैं उनको डेबिट करेंगे। सॉरी, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ, प्लांट नहीं है, पेटेंट है। एक सेकंड रुकिए, पेटेंट अकाउंट डेबिट। उसके बाद से देखिए और कुछ बढ़ रहा है। भवन की वैल्यू 1,25,000 की गई और आपके भवन की वैल्यू दी गई है बैलेंस शीट में 1,00,000। ठीक है, तो यानी कि 25,000 से हमारे भवन की भी वैल्यू बढ़ी। तो यहाँ पे हम बिल्डिंग भी लिख लेते हैं, बिल्डिंग अकाउंट। उसके बाद से और कुछ है, और कुछ तो दिया ही नहीं है।
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप लोग अच्छे से लिखिएगा। अब यहाँ पे पेटेंट की वैल्यू कितने से बढ़ रही थी? 10,000 से बढ़ रही थी, ठीक है। और यहाँ पे 25,000 से बढ़ रही है। टोटल मिला के कितना बढ़ा हमारा एसेट्स? तो 35,000, ठीक है। देखिए आप लोग को दिखा नहीं है, पेटेंट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। 10,000 इसका था, 25,000 इसका, टोटल मिला के 35,000। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद होगी। ओके, तो पहले चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखिए जिधर हमारा एसेट्स बढ़ेगा उस साइड हम क्या करेंगे, उसको हम क्रेडिट करेंगे, और जब हमारा एसेट घटेगा तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यानी कि खर्चे को हम डेबिट करते हैं। आपको पता होगा, पहले पढ़ा चुके हैं कि खर्चे को डेबिट किया जाता है और इनकम को क्रेडिट कर रहे हैं। यानी कि एसेट बढ़ रहा था, यानी कि हमारी क्रेडिट बढ़ेगी। अब किस किस में हमारा एसेट बढ़ा था आपको मैं बताई थी। सबसे पहले हमारा पेटेंट था, तो हम यहाँ पे बाई पेटेंट लिखेंगे क्योंकि सबसे पहले इसी में बढ़ा था। पेटेंट की वैल्यू कितनी बढ़ी थी? 10,000 से बढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी थी। बिल्डिंग हमारा कितना बढ़ा था? 25,000 से टोटल कितना हुआ था? 35,000। और कुछ चीज़ें डिक्रीज भी हुई थी। डिक्रीज यानी कि हमारे एसेट्स में कमी आई थी। और जब भी हमारा एसेट्स कम होगा तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट साइड करेंगे। यानी कि 2 लिख के किसमें कमी आई थी? मशीनरी अकाउंट में। कितने से? 10,000 से। मशीनरी अकाउंट, सॉरी यहाँ पे देखिए मशीनरी है, ठीक है, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। 10,000। अब यहाँ पे देखिए किस साइड का ज़्यादा आ रहा है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, इसलिए थोड़ा इजी है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आप अगर करेंगे तो। यहाँ पे टोटल ऐड करेंगे तो 35,000 होएगा। और यहाँ पे भी टोटल वही लिखते हैं जो इधर साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। पहले टोटल लिख लेंगे, जिस साइड का ज़्यादा होगा उसको टोटल में लिख लेंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे, टोटल में लिख लेंगे। अब जिस साइड का कम होगा उसको माइनस करेंगे। यहाँ पे 10,000 है, कम है 35,000 से, तो माइनस करेंगे, कितना आएगा? 25,000, ठीक है। ये 25,000 अगर आपका डेबिट साइड में आ रहा है तो आपके लिए प्रॉफिट है, और अगर आपका क्रेडिट साइड में आ रहा है तो क्या है? लॉस है। क्योंकि इधर हम इनकम लिखते हैं और इधर हम एक्सपेंस लिखते हैं। और जब भी हमारा एक्सपेंस जो है कम होगा तभी तो हम इनकम में से माइनस कर रहे हैं, और इनकम में से माइनस करेंगे तो इनकम ही बचेगा। तो यहाँ पे ये हमारा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टू प्रॉफिट। देखिए अगर ये 25,000 है, 25,000 को इनके पुराने रेशियो में आपको बांटना है, ठीक है। यानी कि 5 संबंधित 3 संबंधित 2 के अनुपात में इनको बांट देना है 25,000 को। तो 5/10 मिताली का है, और 3/10 इंदू का है, और 2/10 गीता का है। बाकी आप समझ गए होंगे। ये है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसकी भी जनरल एंट्री बनेगी। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आया था किस साइड आया था? डेबिट साइड। यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जिनका भी है, मिताली टू इंदू, सॉरी थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद से टू हमारी कौन थी? गीता थी, ठीक है। कितना कितना था इन लोगों में? टोटल थे हमारे 25,000, और उसमें से 12,500 हमारे मिताली के थे, और 7,500 हिंदू के थे, और बाकी जो बचे थे 5,000 ये हमारे गीता के थे, ठीक है। यही जनरल एंट्री बनेगी। बाकी आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जिस भी चीज़ में आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।